भगवान आगे की लीला प्रारंभ करते हैं और सीधे रंगभूमि की तरफ बढ़ते हैं। रंगभूमि में के लिए भी कंस ने पहले से सारे आयोजन कर रखे थे। कंस के गुप्तचर लगातार उसको सूचना पहुंचा रहे थे कि वो क्या क्या करता हुआ चला आ रहा है। अब वो रंगभूमि की तरफ बढ़ रहा है, वो आपका काल है। कंस कहते हैं बस इसी प्रकार तो मुझे उसका स्वागत करना है। मैंने सब प्रबंध कर रखा है, कहां कहां बचेगा। लेकिन भगवान रंगभूमि में सीधे न जा करके एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सख्त पहरा रहता है और वहां पर एक धनुष रखा होता है। वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। भगवान सीधे वहां पहुंचते हैं। रक्षक उनको रोकने का प्रयास करते हैं किंतु वो रुकते नहीं हैं और सीधे धनुष के पास पहुंच जाते हैं और धनुष को उठाते हैं और उठा करके रामावतार की तरह उस धनुष की जैसे ही प्रत्यंचा खींचते हैं तत्काल वह धनुष भंग हो जाता है, टूट जाता है। और जैसे ही वह धनुष टूट जाता है इतनी भयंकर गर्जना होती है कि चारों दिशाएं कंपन करने लगती हैं, समुद्र में उछाल आ जाता है। इतनी भयंकर गर्जना जब कंस सुनता है तो अपने सिंहासन पर बैठे बैठे कांपने लगता है। वो कांपने लगता है। धनुष टूटने से कंस क्यों कांपने लगता है? क्योंकि वह धनुष सामान्य धनुष नहीं था। जब कंस बहुत राजाओं को पराजित करके, यहां तक कि जरासंध जैसे राजा को पराजित करके, जो अपने आप में परम बलशाली था, उसको पराजित करके नारद जी से एक बार कहता है कि मुझको अपने जैसा योद्धा मल्ल युद्ध के लिए नहीं मिला। नारद जी, कोई ऐसा योद्धा है संसार में जो मुझसे मल्ल युद्ध का मतलब कुश्ती, मल्ल युद्ध में कंस से कोई नहीं जीत पाता था। कंस कहता है कि ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो मेरे टक्कर का हो, मैं उससे मल्ल युद्ध कर सकूं। नारद जी कहते हैं है तो अवश्य। कौन है? आप परशुराम जी के पास जाइए। परशुराम जी ही आपसे मल्ल युद्ध कर सकते हैं। यह परशुराम जी के पास जाता है। वो समाधि में बैठे होते हैं। यह उनको ललकारता है, कहता मैं आपसे मल्ल युद्ध की अपेक्षा रखता हूं। अगर आप वीर हैं, मैंने सुना है आपने क्षत्रियों का संहार किया, बहुत बड़े योद्धा हैं, किंतु मुझसे मल्ल युद्ध करके दिखाइए। बहुत देर तक जब इस प्रकार प्रलाप करता है परशुराम जी के पास, तो परशुराम जी नेत्र खोलते हैं, उठकर खड़े होते हैं और इसका एक पैर पकड़ते हैं और उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। परशुराम जी कहते हैं अभी मल्ल युद्ध करना है। वो समझ जाता है कि किससे पाला पड़ गया। वो हाथ जोड़ लेता है। परशुराम जी कहते हैं कि तूने धृष्टता की, मैं तपस्या में था, तेरा वध करने योग्य है। जब क्षमा मांगने लगता है, परशुराम जी कहते हैं यह धनुष पकड़ और इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दे। अगर इसकी प्रत्यंचा अर्थात डोरी को नहीं चढ़ा पाया तो यहीं पर तुझे मार दूंगा। कांपता हुआ कंस पूरा बलशाली था ही, प्रयास करके धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा देता है। परशुराम जी
वह धनुष उसको दे देते हैं और कहते हैं जा, इस धनुष को जो भंग करेगा उसके दूसरे दिन ही वही तेरा वध करेगा। वो धनुष लेकर के आता है। अब कर्ण से यह प्रबंध करता है कि जल्दी शीघ्र इस धनुष के पास कोई पहुंचने ही न पाए। अगर ये धनुष सुरक्षित रहेगा तो मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। बहुत बड़े पहरे के अंदर वो उस धनुष को रखवाता है, जिसको भगवान भंग कर देते हैं। जैसे ही उस धनुष की गर्जना उस तक पहुंचती है, वो समझ जाता है वास्तव में यही काल है जो नारद जी ने बताया था, पूर्ण सत्य कहा है। अब तो इसको तत्काल समाप्त करना ही आवश्यक है।